सुबह का समय था। कच्चे रास्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। रामेश्वर अपनी पुरानी साइकिल पर टोकरी बांधे मंडी की ओर बढ़ रहा था। टोकरी में दर्जन भर अंडे और 2 मोटी मुर्गियां थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता तैर रही थी। रास्ते में पड़ोसी रघु मिल गया। अरे रामेश्वर भाई, रोज साइकिल घसीटते हो। मुर्गी का धंधा मजे का है या मुसीबत का? मजा कहाँ है रघु, मुर्गियों को दाना, पानी, दवाई सब कुछ दिन रात देखना पड़ता है। और मंडी वाले ऊपर से भाव भी गिरा देते हैं। जितनी मेहनत करूं उतना दबाव बढ़ जाता है। रघु चुप हो गया। उसे रामेश्वर की थकान समझ आ गई। भीड़ भाड़ से भरी मंडी, शोर शराबा और दुकानदारों की जोर जोर से लगाई जा रही बोलियां। रामेश्वर अपनी साइकिल किनारे खड़ी करता है और मुर्गियां नीचे उतारकर हरिराम व्यापारी के पास जाता है। हरिराम जी, मुर्गी ताजी है, 280 रुपए किलो तो बनता है। अरे छोरो भी, आज मंडी में माल बहुत है, 230 से ज्यादा नहीं दूंगा। 230? इतना तो खर्च भी नहीं निकल पाएगा। मुर्गियां पालना मजाक नहीं है। तो मत बेचो, यहाँ और भी लोग खड़े हैं। जितना भाव मिलता है उतने में बेचो, वरना घर ले जाओ। रामेश्वर के माथे पर पसीना आ गया। भीड़ उसे धक्का देती रही। मुर्गियां बगल में बेकल होकर कुकरूकू कर रही थीं। शाम को थकाहारा रामेश्वर घर लौटा। पत्नी सीता चौके में चूल्हा जलाते हुए बोली, क्या हुआ, दाम अच्छे मिले? कहा, व्यापारी सब दबाते हैं। बोलते हैं ले जाओ वापस। सोच रहा हूं मुर्गी पालन छोड़ ही दूं। नहीं रामेश्वर, हार मानने से पेट नहीं भरेगा। क्यों न हम गांव के हाट बाजार में अपनी दुकान लगा ले। लोग सीधे हमसे खरीदेंगे, भाव भी हम तय करेंगे, दबाव भी कम होगा। रामेश्वर उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ पल बाद उसकी आंखों में हल्की चमक दिखी। शायद यही सही रास्ता है, अपने पैरों पर खड़े होने का। उस रात रामेश्वर देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में टिमटिमाते तारे और दिमाग में हजारों सवाल। लेकिन एक बात तय हो गई थी, अब वो किसी व्यापारी के रहमो करम पर नहीं जिएगा। अपनी दुकान, अपना भाव, अपनी मेहनत, यही उसका भविष्य होगा। सुबह सुबह ही हाट का मैदान लोगों से भर गया था। कहीं सब्जियों की दुकानें, कहीं मसाले की खुशबू, कहीं कपड़े की रौनक। भीड़ में ठेलमठेल, आवाजों का शोर। रामेश्वर ने कांपते हाथों से साइकिल उतारी। उस पर बंधी टोकरी में दर्जन भर अंडे और 5 मोटी मुर्गियां थीं। पत्नी सीता साथ आई थी। डरो मत रामेश्वर, जैसे मंडी में खड़े रहते हो वैसे ही यहाँ भी खड़े रहो। लोग आएंगे तो खुद देखेंगे कि माल अच्छा है। रामेश्वर ने एक पुरानी बोरी जमीन पर बिछाई और मुर्गियों को बांधकर सामने रखा। ऊपर से आवाज लगाई, ताजी मुर्गी, देसी अंडा, आ जाइए। पहले फल कोई रुकता नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में डर था, अगर आज नहीं बिका तो घर कैसे चलेगा। तभी गांव का हरिराम काका आए। अरे रामेश्वर, मंडी छोड़कर यहाँ दुकान खोल ली, चलो 1 किलो मुर्गी दे दो। रामेश्वर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सावधानी से मुर्गी तोल कर दी। फिर एक और औरत आई, फूलवती। रामेश्वर भाई, अंडे कितने के लगाए हैं? देसी है बहन जी, 7 रुपए का एक। अगर दर्जन लो तो 80 में दूंगा। फूलवती ने दर्जन भर अंडे ले लिए। पास खड़े 2-3 और लोग भी ठहर गए। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रामेश्वर, तेरी मुर्गियां तो देखो, चमकदार पंख, तगड़ा शरीर। मंडी वाली तो आधी मरीमरी सी रहती है। चलो 2 किलो मुझे भी तौल दो। रामेश्वर का आत्मविश्वास लौट आया। आवाज ऊंची और मजबूत हो गई। हाँ हाँ, आइए, ताजा माल है, सीधा घर का, न कोई दवाई न मिलावट। धीरे धीरे उसकी पूरी टोकरी खाली हो गई। आखिर में बस खाली रस्सियां और मुर्गियों के बचे हुए पंख रह गए। सीता ने पास आकर फुसफुसाया, देखा, डर बेकार था। आज तो सब बिक गया और अच्छे दाम पर। रामेश्वर ने आसमान की तरफ देखा। आंखें नम हो गईं। आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत वाकई मेरी है।
किसी और के दबाव की नहीं। समय हाट का दिन, दोपहर। रामेश्वर की मुर्गी की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी। लोग उसके ताजे अंडे और मुर्गियां लेने हाट पर रुकने लगे। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि रामेश्वर अकेले सब संभाल नहीं पाता। तभी सीता ने एक नया विचार रखा। रामेश्वर, सोचती हूँ कि कच्ची मुर्गी बेचने के साथ साथ क्यों न पके हुए पकौड़े भी बेचे। लोग चखेंगे, स्वाद पसंद आया तो बार बार आएंगे। अरे सीता, ये धंधा तो नया है। अगर पकौड़े बिगड़ गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम देखना, मेरे हाथ का स्वाद ही तुम्हारी दुकान का नया नाम बनाएगा। अगले रविवार रामेश्वर ने दुकान सजाई। बगल में सीता ने छोटा सा तंदूर और कढ़ाई रखी। तेल में उबलती आवाजें, मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। अरे, आज तो रामेश्वर काका की दुकान से भूख की खुशबू आ रही है। काका, एक पकौड़ा खिलाओ ना। अरे भूखर, पहले पैसे निकालो, ये मुफ्त का चखना नहीं है। गुड्डू ने 2 रुपए दिए और गरम गरम पकौड़ा मुंह में डालते ही कूद पड़ा। वाह, ये तो लाजवाब है। अरे सब लोग आओ, सीता काकी के पकौड़े खाओ। भीड़ जुटने लगी। रामेश्वर भैया, मुर्गी का मांस तो हम घर ले जाते ही है, लेकिन ये गरम पकौड़े तो अभी चाहिए। आधा किलो बना दो। हाँ भाई, स्कूल से लौटते वक्त यही सबसे अच्छा नाश्ता है। चाय और पकौड़े, क्या बात है। रामेश्वर हक्का बक्का सब देख रहा था। जहां पहले लोग उससे मोलभाव करते थे, आज बिना कुछ बोले सीता के पकौड़े झट से खरीद रहे थे। दिन ढलते ढलते मुर्गियां भी बिक गईं, अंडे भी और पकौड़े भी। दुकान पर खाली टोकरी और खाली कढ़ाई बची थी। रामेश्वर मुस्कराते हुए बोला, सीता, आज तो तूने दुकान की किस्मत बदल दी। लोग अब हमें सिर्फ मुर्गी वाले नहीं, बल्कि पकौड़े वाले के नाम से भी याद करेंगे। अरे, तुम मेहनत करो और मुझे रसोई संभालने दो। मिलकर चलेंगे तो धंधा और बढ़ेगा। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत को अब सही दिशा मिल गई है। हाट से लौटते समय लोग एक दूसरे से कहते, रामेश्वर की दुकान से मुर्गी लो और सीता के हाथ के पकौड़े जरूर चखो। अब दुकान सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि परिवार की मेहनत और स्वाद की पहचान बन चुकी थी।